सेंट्रल पार्क में जब सर धरने पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर, तो मंडे के दिन कुछ बच्चे 8-10 बच्चे मेरे पास हाई कोर्ट गए थे और मुझे सारे मामले के बारे में बताया कि सर इस तरह का पूरा मामला है। नहीं माला ले, अरे इसकी जरूरत नहीं। मुझे सारे मामले के बारे में बताया तो मैंने बच्चों से पूछा, भाई आप लोग मेरे पास कैसे आए, मुझे कैसे जानते हो? तो उन बच्चों ने कहा कि सर आप जो मामले वास्तव में समाज हित में और राष्ट्र हित में होते हैं, उन मामलों को आप दिन भर उठाते हो, उन मोमेंटों को आप लड़ते हो, इसलिए आपके बारे में सुन करके हम आपके पास आए हैं। मैंने उनको मेरे ऑफिस में बिठाया, 1 घंटे तक मैंने सारा मामला जाना। मैंने पहले उनको डांटा, कौन लोग थे वो जो आए थे मेरे पास, यहाँ पे है क्या? अच्छा आप थे, 2 बाकी लोग हैं ये। मैंने उनको डांटा पहले। मैंने भाई मेरा कोर्ट का टाइम है, बिना अपॉइंटमेंट के मैं मिलता नहीं हूँ, मैंने भी ऑलरेडी मेरे केसेस लिस्टेड हो रहे हैं, तो मैं आपसे कैसे मिलूं? लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैंने इन लोगों से मिलने के लिए पहले साफ मना कर दिया था, लेकिन जब मैं इनसे मिला और सारा मामला मैंने जाना, तो मैं सही कहूं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैंने पूछा आप क्या चाहते हो? कि सर आप हमारे सर 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं वहां पे आप चलो। सर से इन्होंने मेरी मोबाइल के द्वारा बातचीत करवाई। बातचीत करके और सारे मामले को जानने के बाद मुझे लगा कि ये एक ऐसा मामला है कि जिस मामले के अंदर समस्त यदि राजस्थान का युवा एक सड़क पर आ जाए और सड़क पे उतर करके अपनी मांगों को रखे, तो जो ये शिक्षा का व्यापारीकरण चल रहा है ये बंद हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए और इस लड़ाई में, इस लड़ाई को बोलूंगा मैं, राष्ट्रभक्ति की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की, किसी राजनीतिक पार्टी की या किसी संस्था की नहीं है। ये लड़ाई है राष्ट्र की, ये लड़ाई है भारत माता की। मैं भारत माता की लड़ाई इसलिए कहूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कैसा दुर्भाग्य है कि आजादी कल पूरे देश में आजादी का क्या मनाया था? अमृत महोत्सव। सब लोग चारों ओर तिरंगे नजर आ रहे थे, जिसके हाथ में माइक देखो भारत माता की जय कर नजर आ रहे थे। भारत माता की जय बोलने से राष्ट्र भावना नहीं होती, हाथ में तिरंगा लेने से राष्ट्र भावना नहीं होती। राष्ट्र भावना के लिए दिल से, ईमानदार से काम करके सड़क पे उतरना पड़ता है साथियों, वो राष्ट्र भावना होती है। बड़ा आसान है भारत माता की जय गाना, बड़ा आसान हाथ में तिरंगा लेना। अरे मांग क्या रहे हैं हम वही तो मांग रहे हैं जिसके लिए हमें सरकार ने हमसे वादा किया था। सरकार ने हमसे वादा किया। कौन पढ़ना चाहता है यहाँ पे? यहाँ ज्यादातर लोग बैठे हुए बच्चे, 80% लोग गरीब घरों से आते हैं, सामान्य घरों से आते हैं। किसको शौक है बैठने? मुझे लगता नहीं है यहाँ बैठे हुए बच्चों में किसी के पिता आईएएस ऑफिसर होंगे। किसी के पिताजी आईएएस ऑफिसर है? किसी के पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? कौन बैठे? क्या मजबूरी है हमारी? क्या शौक हमें कि जिन बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी होनी चाहिए, और मुझे कोर्ट में होना चाहिए, और सर को स्कूल के अंदर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, अपने घर बार छोड़ करके अपनी जान को हथेली पे लेकर के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और सरकार है जो हमारी मजबूरी को समझना नहीं चाहती। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मंडे को भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि इस लड़ाई को लड़ना है तो हमें धैर्य के साथ, मजबूती के साथ यहां बैठना होगा। और ये वक्त है इस देश के अंदर, हम आजाद जरूर हो गए अंग्रेजों से, लेकिन इधर अंग्रेजों से आजाद हुए और इधर भ्रष्टाचारी रूपी राक्षसों के वापस हम गुलाम बन चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, या मीडिया के भाइयों से पूछना चाहता हूं, और इस लाइव के माध्यम से समस्त हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा एक समान होनी चाहिए या भेदभाव वाली होनी चाहिए?
क्या शिक्षा का व्यापारीकरण होना चाहिए? क्या शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए? सरकारें हमसे बोलती हैं, हमने आपको फ्री में अनाज दे दिया, लाइट दे दी, फलाना दे दिया, ढीगा दे दिया। मेरा मानना है हमें लाइट मत दो, खाना मत दो, हमें फ्री में शिक्षा दे दो, एक जैसी व्यवस्था दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गरीब का बेटा, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे सवाल का आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। अरे 12th क्लास के गरीब के बच्चे ने, मजदूर के बच्चे ने, ये सामान्य परिवार के बेटे ने 12वीं क्लास पास करी, और उस बच्चे का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं या IIT करूं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं। आज कोटा में चला जाइए, चाहे जयपुर में चला जाइए, IIT के अंदर एडमिशन लेने के लिए 2 लाख रुपया फीस है। कितनी? 2 लाख। और नीट में कितनी फीस है? 2 लाख। अब मुझे आप बताइए, एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसके पिताजी 20-25 हजार रुपए, मजदूर को तो 15 हजार रुपए मजदूरी मिलती है, ध्यान रखना आप लोग। जो मजदूर मजदूरी करता है उसको 500 रुपए डेली के मिलते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कभी मौसम खराब हो जाए तो उसको मजदूरी मिल जाए। क्या 15 हजार रुपए कमाने वाला मजदूर का बेटा, 15 हजार रुपए कमाने वाला मजदूर का बेटा क्या IIT की और नीट की कोचिंग कर सकता है? तो उस परिस्थिति में करना क्या पड़ता है? उस गरीब के बेटे को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है, और मजबूरी में उसे वो करना पड़ता है जिसको उसका मन नहीं करता, और 8 सब्जेक्ट लेकर के उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये कैसी व्यवस्था है, मुझे बताओ आप, कैसे आजाद हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपसे इस चीज को। आप कल के भविष्य हो, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं वकालत भी ऐसी ही करता हूं। मैं वकालत सब करता हूं कि ताकि मेरे घर का चूल्हा जल सके। पैसा कमाने के लिए मैं वकालत नहीं करता। यदि पैसा कमाने के लिए भी वकालत करता तो मैं यहां नहीं होता। मेरा कोर्ट का टाइम है, मैं 4:30 तक कोर्ट में होता। लेकिन मैंने इन बच्चों से और सर से मैंने परसों वादा किया था, मैंने सर इस लड़ाई में तन मन और धन से मैं साथ हूं। जैसा आप याद करोगे, जो मुझसे आदेश दोगे उसकी पालना करूंगा। कल इनका फोन नहीं आया, मैंने सोचा चलो शायद काम हो गया दिखता है, मैं भी फ्री। आज सुबह भी नहीं आया, मैंने चलो भगवान ने सुन लिया, मैं भी मेरा काम करूंगा, मेरा समय खराब नहीं होगा। लेकिन 9 बजे से मेरे फोन की घंटियां बजना चालू हुई यहाँ से बच्चों की कि सर आप आओ। अब चूंकि मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, मैंने मेरा वादा निभाने के लिए यहाँ पे आया। और प्यारे बच्चों, सरकार को भी समझना है, सरकार के यदि यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, आप सरकार के तरफ से लोग बैठे हो, मैं आप लोगों को जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप लोगों को, तो हम तो आप लोगों से कह रहे हैं, मांग कह रहे हैं, हम वही तो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस संस्था के साथ MOU एक अनुबंध करके बिरला ऑडिटोरियम में 21 जून को एक प्रारंभ किया था। हमसे वादा किया था कि आप पढ़िए, राजस्थान के किसी भी कोने में यदि आपको पढ़ने के लिए जगह चाहिए तो हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे। हम आपसे जगह ही तो मांग रहे हैं आपसे, और मांग कह रहे हैं आप लोगों से हम, अरे साधन हमारे, टीचर हमारे, LED हमारी, व्यवस्था हमारी, हम आपसे सिर्फ जगह ही तो मांग रहे हैं। और हम वही मांग रहे हैं जो आपने वादा किया था। आप हमसे मिलकर के, मुख्यमंत्री सरकार मना कर दे कि हम किया हुआ वादा परिस्थितियों के अंदर, मजबूरी के अंदर, हमारी कई परिस्थितियां है, कई समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए हम इस वादे को भी निभा नहीं सकते। चुनाव के बाद इस वादे को निभा देंगे। क्या जवाब देंगे सर बच्चों को? राजस्थान के अंदर इस संस्था के अंदर निःशुल्क IAS और RS की कोचिंग करने के लिए 2 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2 लाख बच्चों का। कहाँ जाएंगे बच्चे? पहले में पढ़ने के लिए क्लासेस चालू कर दी, यूनिवर्सिटी में चालू कर दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चालू कर दी, उपखंड लेवल पे चालू कर दी, सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूर का बेटा, गांव से उठ गया बेटा, पिता ने सोचा कि मेरा बेटा अब कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा अब ऐसे बनेगा, मुझे पैसे की चिंता नहीं है। है कोई सरकार, है कोई इंसान जिन्होंने हमारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। कितने खुश होंगे वो माँ बाप कि मानो उनके सपनों को तो 4 पंख लग गए हो। लेकिन ये पंख ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। सरकार में पता नहीं क्या मजबूरी रही, पता नहीं क्या मजबूरी रही, या तो मजबूरी बताए ना करके कि हमारी मजबूरी है। जब सरकारी संस्थाएं खाली पड़ी है, सरकारी बिल्डिंगें खाली पड़ी है, सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हमें क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अरे बच्चों इधर जाओ, क्या हो गया? इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सारे इधर जाओ, इधर जाओ, नहीं करते, इधर जाओ। क्या बात हो गई? इधर जाओ, इधर बेटा, इधर जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ,
हमें बता दे क्या मजबूरी है भाई। हमें तो शौक नहीं है भाई, हमें तो धरने में बैठने का, घर बार छोड़ने का और काम छोड़ करके यहाँ बैठने का हमें तो शौक नहीं है। लेकिन हमें आंखों के सामने अन्याय सहन करने का शौक नहीं है। लड़ते लड़ते हम शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम सरकार से डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हम शांति, आप लोगों ने परमिशन ली है सरकार से, हमने आज बैठने की परमिशन ली है। मरने के लिए कौन जा रहा है? आज हमारे साथी एक पे संस्था के डायरेक्टर हैं, 6 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए, 6 दिन से इन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। अरे मांग क्या कर रहे हैं? हमें मुलाकात ही तो करा दो। हम मांग क्या रहे हैं आप लोगों से, ताकि हमारी बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। और याद रखना, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, एक बच्ची जिसकी हालत गंभीर है, एक बच्ची जिसकी हालत गंभीर है और इस सर की 6 दिन हो गए, आप चाहो तो मेडिकल चेकअप करवा लो। ये कोई नौटंकी नहीं चल रही, ये कोई दिखावा नहीं चल रहा, यहाँ कोई राजनीतिक नौटंकी नहीं चल रही। आप चाहो तो आपकी मेडिकल टीम भेज दो या चेकअप करवा लो। 6 दिन हो गए, 6 दिन से इनके शरीर के अंदर पानी की और खाने की एक बूंद नहीं गई। कल इनको यदि कुछ होता है तो राजस्थान के अंदर, याद रखना, ये सबसे बड़ा कलंक और काला दिन होगा। याद रखना, पहली बार राजस्थान की धरती पर, पहली बार राजस्थान की धरती पर किसी ने आवाज तो उठाई कि निःशुल्क व्यवस्था, कोचिंग व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और आवाज उठाई तो परिणाम ये हमारे सामने। साथियों, बैठे रहो, देशभक्ति गाने चलते रहेंगे, मैं यही हूं, आपके साथ हूं। जब तक ये लड़ाई चलेगी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, साल भर, मैं यहां से आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय भगत सिंह। बोले भारत माता की। जुलूम की टक्कर में, जय जुलूम की टक्कर में, जय जुलूम की टक्कर में। जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव होता है तो कैसे होता है? क्रांति से। कैसे होता है? और क्रांति क्या मांगती है? त्याग और बलिदान। तो बताओ मुझे प्यारे बच्चों, यहां पर इस लड़ाई में, इस क्रांति की लड़ाई में त्याग और बलिदान करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? हाथ खड़े करें। उठाओ मोबाइल, आपके जितने भी मिलने जुलने वाले यार दोस्त हैं, उनसे कहना, यदि इस देश को मानते हो, इस भारत मां को मानते हो, इस देश के वीर शहीदों को मानते हो और वास्तव में भारत माता के जयकार लगाते हो, तो आओ शहीद स्मारक पे और हमारा इस लड़ाई में साथ दो। नहीं तो फालतू की नोटंकी करना बंद करो। और मोबाइल में